एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी के पास बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है कि मैंने ये कर दिखाया। तभी वहाँ पे वो बुढ़ा आ जाता है, बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, आखिर क्या बात है। तभी एमसी देखता है कि ये बुढ़ा आ गया है। तभी वो बुढ़ा बोलता है कि अच्छा तो तुमने उस ट्रायल को पास कर लिया है, चलो ठीक है। अब क्या तुम मेरी इस लेगेसी के अधिकारी बनना चाहोगे? तभी ऐसे बोलता है किस लेगेसी की। तभी बुढ़ा बताता है कि ये जो तुम्हें दिख रही है नदी, ये एक बहुत ज़्यादा खास नदी है जिसके अंदर जाने से बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन बढ़ जाती है। लेकिन इसका कुछ नियम है, इसके साल में एक बार जाने के लिए ट्रायल करना पड़ता है। जो भी इस ट्रायल में पास हो जाता है उसको इस नदी में जाने का मौका मिलता है, वरना वो ये उसी नदी में मर जाता है। और ये ट्रायल मैंने ही बनाया है, तुम्हें कैसा लगा? तभी एमसी बोलता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मैं इसके अधिकारी कैसे बन सकता हूँ? तभी वो बंदा बताने लगता है कि पहले इसका एक और मालिक था, लेकिन उसने इसे मना कर दिया था। वो एमसी पूछता है कि आखिर उसने क्यों मना कर दिया? तभी ये बुढ़ा बताता है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है, इसलिए उसने मना कर दिया। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे लेके चलो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा एक जगह जाने लगता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हें उस जगह पे ले चलता हूँ। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा उस जगह में होता क्या है, तुम मुझे बता सकते हो क्या? तभी एमसी बुड्ढा बताता है कि चलो इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे जाने लगता है, बोलता है कि आखिर पता नहीं ये झील कैसी हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बुड्ढा बताने लगता है कि मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक झील के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसी झील का तुम्हें मालिक बनना पड़ेगा, और ये झील बहुत ज़्यादा खास है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त हो रहती है। तभी बुड्ढा बताता है कि तुम एक टोकन ले लो जिससे कि तुम इस झील के मालिक भी बन सकते हो। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है, मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा अपने अंदर से एक टोकन निकालता है, बोलता है कि ये टोकन तुम्हें इस झील का मालिक बना देगी। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अच्छा ठीक है, और एमसी अपना ब्लड ड्रॉप उसमें डाल देता है जो, और फिर उसे रिफाइन करने लगता है। हमें दिखाया जाता है एमसी उसमें ब्लड ड्रॉप डालने के बाद बोलता है कि क्या ये इतनी आसानी से हो गया? तो ये हमें दिखाया जाता है एमसी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और हमें दिखाया जाता है कि पावर रहता है वो एमसी के अंदर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वो एमसी बुड्ढे की तरफ देखता है, बुड्ढे के अंदर बहुत जो बुड्ढा रहता है एमसी को घूर रहा होता है, बोलता है कि ये क्या इतनी आसानी से उसे रिफाइन भी कर लिया। तभी हमें दिखाया जाता है बुड्ढा सोचने लगता है कि इसने आखिर इतनी आसानी से उस टोकन को रिफाइन कैसे कर लिया। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपनी आँख खोल लेता है वहाँ पे, बोलता है कि और हमें दिखाया जाता है कि बुड्ढे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, और बुड्ढा बोलता है कि ठीक है, अब मेरे जाने का समय हो गया है, तुम इस सब चीज़ों को संभाल सकते हो। तभी हमसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे पूरी बात तो बता के जाओ, फिर इसे संभालना कैसे है। तभी हम बुड्ढा बोलता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, फिर हम मिलेंगे दोबारा कभी। तभी एमसी बोलता है कि तुम आखिर यहाँ से नहीं जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा जो रहता है वहाँ से गायब हो जाता है, और एमसी बोलता है कि इसने तो मुझे चूना लगा दिया, अब मैं इसे संभालूंगा कैसे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगता है, बोलता है कि चलो मेरे हाथ में कुछ तो अच्छा लगा। हमें यहाँ दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है उस नदी के रखवालों का। तभी हमें दिखाया जाता है एक बुड्ढा जो रहता है वहाँ पे किसी से बहस कर रहा होता है, बोलता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पे हड़प आने की और हमारी संपत्ति को हाथ लगाने की। तभी एक बुड्ढा दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम्हारा जो लॉर्ड है वो तो जा चुका है, तो हमें ये नदी चाहिए, तुम हमें देते हो कि नहीं। तभी हमें दिखाया था वो बुड्ढा जो रहता है एमसी के ऊपर वो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि जाओ यहाँ पे मारना पीटा शुरू करो, इन सबको मार डालो, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक एनर्जी ग्लो होने लगती है, वो दोनों जन देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे आके कौन आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाड़ू एंट्री में आ जाता है, बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पे झगड़ा करने की। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब बोलने लगते हैं कि यहाँ पे कौन आ रहा है जिसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब साइड में हट जाते हैं, बोलते हैं कि इससे बच के रहना। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, मुझे ज़रा बताओगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। तभी वो बंदा आता है, बोलता है कि आपने क्या वो ट्रायल पास कर लिया, तो आप हमारे यहाँ के नए लीड हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के पीछे से वो जो बुड्ढा रहता है वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी जो रहता है एक उंगली से उसे रोक देता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। तभी बुड्ढा देख कर एमसी को हैरान हो जाता है कि इसने एक अटैक एक उंगली से अपने अटैक रोक लिया। हमें दिखाया जाता है उसके साथ जो तगड़े बंदे आए रहते हैं वो भी लड़ने के लिए एमसी तैयार होते हैं। एमसी बोलते हैं तुम लोग की इतनी हिम्मत ही नहीं है मुझे हम मारने की, चलो देखते हैं कौन किसे मार डालता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसके चाबुक को पकड़ लेता है, और एमसी बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर। एमसी उसके चाबुक को खींच कर उसको ज़मीन पर पटक देता है, बोलता है कि तुम नहीं जीत पाओगे मुझसे। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आखिर एमसी के अंदर इतनी पावर कैसे आई। एमसी एक पाम मार देता है, बोलता है कि जाओ अब तुम। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी रहता है वो उस बंदे को दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे तुम आके अटैक
सामना कर पाओ। हमें दिखाया जाता है एमसी उसे एक चांटा ही मारता है जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर जा गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो बंदे रहते हैं हट्टे कट्टे, वो एमसी के ऊपर नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो दोनों बुड्ढा और वो दमदार लड़के एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन एमसी बोलते कि चलो मैं तुम्हें अपनी पावर का एक झलक दिखाता हूँ। एमसी वहाँ पे अपनी जो रहती है गोल्डन एनर्जी वो रिलीज करने लगता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम मेरी गोल्डन एनर्जी का मजा चखो। तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों को एमसी का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सब देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर इसके पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है, तो इतने कम लेवल पे है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढे की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देता है एमसी मार मार के, और बोलता है कि अब तुम क्या मुझसे बहस करना चाहोगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसका सर पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा चिल्लाने लगता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बंदे जो रहते हैं एमसी के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर हम कहाँ हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उनके सामने जो रहता है सिंहासन में बैठा रहता है और बोलता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं और ये कैसी जगह है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब लोग एमसी के सामने ही रहते हैं। एमसी वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तुम हो कौन, मुझे हमें बताओ कि तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि उससे तुम्हें क्या लेना देना, मैं इस जगह का मालिक अब बन चुका हूँ, तो तुम मुझसे मुझसे ऐसे बात करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों जन देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम इस जगह के नए मालिक हो, क्या उसे टास्क को पार कर लिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग झुक जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई है, हम आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो जैसे कि हमने जल्दबाजी में देखा कि यहाँ पे अब कोई लीडर नहीं है, तो हमें लगा हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तभी एमसी बोलता है कि क्या, अच्छा ठीक है, तुम मुझे कुछ बता सकते हो। एमसी बोलता है कि ये सब छोड़ो, मैं बहुत समय से कल्टीवेशन में बिजी था, इसलिए मुझे बाहर के बारे में कुछ नहीं बताया था। तुम मुझे बताओ कि डीमन और इंसानों के बीच में अभी क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया था वो लोग बताने लगते हैं कि डीमन और के बीच में 2 महीने से जंग चल रही है, लेकिन अभी 15 दिन पहले ही उनके बीच में सुलह हो गया है और इस कारण से वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तभी हमसे बोलते कि अच्छा तुम्हारे तो अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या किया जाए। तभी वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी हमसे बोलते हैं कि तुम लोगों की ये गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, तुम लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, इसलिए तुम लोग ऐसे तो बच के जा नहीं पाओगे। हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि तुम लोग ऐसे बच के नहीं जा पाओगे यहाँ से। हमें दिखाया जाता है एमसी कुछ करने लगता है और बोलता है कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा दर्द मैं इतना दूंगा कि तुम लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उनके माइंड में कुछ कर देता है, जिससे कि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो चिल्लाने लगते हैं और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।